बिल्कुल नहीं। दुनिया में सबसे आसान काम पैसे कमाना है। अगर पैसा कमाना इतना आसान काम है तो अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख? हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी। सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, जी अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं, जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही है? बस यूं ही पूछ रही थी। हाँ। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ? वो क्या है कि मैं अभी छोटी हूँ ना, हाँ? धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ? इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी, बहुत है। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ चलो, चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर? यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये ही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी। बैठिए। जी। तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओह, तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है।
कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ? आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था? आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे 2 दे दीजिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो 2 के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना। अब आप 2 दे दीजिए। अच्छा, चलिए दे देता हूँ। हे भगवान, ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे 2 देने वाले हैं ना? देता हूँ, देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना? अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है। लड़की, तूने मुझे धोखा दिया है। ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। चित्रगुप्त, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? कुछ हमें भी तो बतलाओ। क्या बताऊं प्रभु, भूलोक में एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। अच्छा? उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागल खाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने बही खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है। ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या? एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु, छीना झपटी, लूटमार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ओहो, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। कौन है ये छोटा रावण? हम हैं छोटा रावण। देखो 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 बुड्ढे, इस हार का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस हार जहन्नुम है, नरक है, और हम हैं इस हार का यमराज। किसको कहां और कब मारना है ये हम डिसाइड करूंगा। अभी तेरे को मारने को डिसाइड किया। नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमरे हाथ में थमा दे। नहीं, ये तुम्हें नहीं दे सकता। ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए कर लिया है। छोटा रावण कैसे तानो हमरा कहा मानो। इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है। इका लुढ़काई दियो। खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग इका लुढ़काई ले। भगवान, हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं। तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो भाई? रावण भैया, रावण भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम चेन बैच का लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया। अच्छा, ए छोटे, बोल छोटे। हमरे हॉकी बैच से लेगी पंगा, कर दूंगा बहुत बड़ा दंगा। हमारे चेन बैच के आएगा आड़े तो दांत तोड़ दूंगी सारे। अरे चुप, सराफत से वो नेकलेस हमरे हवाले कर दे। नेकलेस? कौन सा नेकलेस?
देखा देखा रावण भाई जी, दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रही है, बोल रही कौन सा नेकलेस। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, पागलों के डॉक्टर के पास ले गई और दो हाँ। चल नेकलेस निकाल। सेठ जी ने कितना देने का वादा किया है? 25,000। मैं 75 दूंगी। समझ गया। ए सेठ जी रावण भाई जी। इधर आ बे। आपने मुझे बेकहा? आपने मुझ पर हाथ उठाया। क्या ये लड़की तेरे को अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरे पड़ोसी की बेटी जैसी नहीं लगती? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? साले एक लड़की को 420 कहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप तो खड़े खड़े बदल गए। मैं इसकी शिकायत जब लेकर आया था कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है, तब आप ही नहीं गए। मैंने तेरे साथ चीटिंग की? ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है? साले एक शरीफ लड़की को बदनाम करता है। अच्छा बता, क्या ये लड़की तेरे को धोखेबाज लगती है? नहीं, ये लड़की तो मदर टेरेसा की बेटी लगती है, भक्त शबरी की पोती लगती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की ने तेरी दुकान से हार चुराया? वो क्या है ना, आजकल मेरा दिमाग यहाँ से फिसल कर घुटनों पर आ गया है। मेरी कोई गहनों की दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आजकल मुझे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, इसीलिए तो मैंने आप जैसे महान शांति दूत की मदद मांगी। धन्य है वो माता जिसने आप जैसे रावण को पैदा किया। क्या क्या क्या? नहीं, रावण भाई जी, मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। माफ करना, माफ करना, माफ करना, और माफ करना रावण बहनी, मैंने आपका भी वक्त बर्बाद किया। चल पैसा निकाल। हैं? ये कहा है? सिर्फ 75 पैसा? तेरी सूरत के लिए ये ईच ठीक है। लिल्ली, माचिस की तिल्ली की तरह जला दूंगा। इंस्पेक्टर रंजीत आ रहा है, इंस्पेक्टर रंजीत। ए लिली, तेरा अपन बाद में डिसाइड करेगा, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अरे लगता है चेन बैच और हॉकी बैच के बीच अभी अभी यहाँ लड़ाई हुई है। आपको आता देखकर वो लोग यहाँ से भाग गए। शहर में शांति और नागरिकों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, यही मेरी ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी और यही मुझ पर मेरी वर्दी का कर्ज है। मैं दादाओं का दादा हूं और गुंडों का गुंडा हूं। ये संसार मेरी धरती और मैं इसका झंडा हूं। साइलेंस! इन गुंडों का पता चले तो मुझे फोन कर देना, फिर ये मेरा काम है किसको लटकाऊं, किसको अंदर कर देना। ये इंस्पेक्टर रंजीत कह रहा है, जो 24 घंटे आपकी सेवा में जी रहा है। आधी रात को बुलाना, सुबह तक जरूर आऊंगा, ये मेरी अर्ज है। शहर में शांति और नागरिकों की सेवा करना मेरा फर्ज है। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, तालियां।